पाठ संख्या 10, वीडियो संख्या आपकी 8। कृषि क्रांति के प्रभाव की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे कि जो क्रांति आई, हमने पढ़ा किन किन देशों में आई, कैसे आई, क्या उसकी पूर्व परिस्थितियाँ थी, और जो आ गई तो उसका जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर, वहाँ के लोगों पर या अन्य जो चीज़ें थी उन पर क्या प्रभाव जो है पड़ा, उस बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जो चीज़ हुई वो थी कृषि उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि हो गई। आपको पता ही है कि लक्ष्य भी यही था क्रांति का कि वृद्धि की जाए। नई फसलें आई थी, ये आपको पता है। चक्कर, नया फसल चक्कर आया था, ये पता है। उन्नत औजार, आपका बीज, खाद, बाड़बंदी, सारी चीज़ें जो थी इनका जो है, इन सब के प्रयोग से क्या हुआ, प्रति एकड़ जो आपका उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई। यही लक्ष्य था क्रांति का और उसको पाने में सफल रहे। अगर हम आंकड़े की बात देखते हैं, 1760 तक जब तक ये नहीं अपनाई गई थी, तो 1760 तक मतलब पहले की अगर हम बात करें, पहले तो इतना मतलब समस्या थी कि वो अपना पेट भरने में सक्षम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे क्रांति अपने विकसित उस पर पहुंची तो क्या स्थिति आई कि इंग्लैंड पेट भरने में तो सक्षम हो ही गया, साथ में क्या हुआ, निर्यात भी जो है वो कृषि उत्पादों का करने लगा। ये एक बड़ा अचीवमेंट थी इंग्लैंड के लिए। इसी प्रकार से फ्रांस में भी हमने पढ़ा था, अभी सारे देशों में पढ़ के आए ना, फ्रांस में भी उत्पादन बढ़ा, फ्रांस में भी उन्नति हुई। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे कितने, एक आंकड़ा अगर हम देखते हैं, 1815 में गेहूं का फ्रांस में 44 मिलियन हेक्टेलीटर जो था उत्पादन था, 1848 में यही 70 मिलियन हेक्टेलीटर हो गया था। पहले इन देशों में अकाल पड़ते थे, लोग भूख से मर जाते थे, सूखा पड़ जाता। बहुत परिवर्तन जो है इस कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ आया। अमेरिका में तो उत्पादन की लागत भी जो है कम हो गई। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें, लागत कम हो गई अमेरिका में। दूसरा क्या हुआ अमेरिका में, ये भी आप पढ़ के आए थे, 1830 और 80 के बीच में 5.5 गुना जो है वृद्धि गेहूं में दर्ज की गई थी। ये दो चीजें वहां पर हुई। तो ये पहला बिंदु हमने पढ़ा। दूसरा जो आपका बिंदु है वो है सकल जोत क्षेत्र में वृद्धि। तो सकल जोत क्षेत्र में वृद्धि कैसे हुई? पहले तो कृषि योग्य जो भूमि थी वो कम थी, वो बंजर भूमि का प्रयोग नहीं करते थे। देखो पहले क्या था, पहले सीमित भूमि पर खेती होती थी, परंतु जब क्रांति आ गई तो अब खाली रखने की जो जरूरत नहीं रही, खाली या परती छोड़ना बंद कर दिया। तो बाड़ेबंदी से, और बाड़ेबंदी से क्या हुआ, बाड़ेबंदी से सारी जमीन चरागाह की जो जमीन थी उस सब पर भी क्या होने लगा, खेती होने लगी। तीसरा आपका थर्ड जो था वो था चकबंदी। चकबंदी की गई। चकबंदी से साझी जमीन जो थी आपकी, पट्टियां जो थी वो सारी साथ साथ मिला ली गई। इससे साथ में और क्या लाभ हुआ, जो मेड़ और जो रास्ते थे आपके, पगडंडियां बनाते थे, उसमें जो जमीन व्यर्थ हो जाती थी वो भी अब क्या आ गई, उपयोग में आई। मतलब कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो गया। चौथा जो सबसे बड़ा स्टेप था वो था रेतीली, पथरीली, बंजर और दलदली जो भूमि थी उसको योग्य बनाने के लिए कई कदम उठाए गए थे और उसको भी यूज में लाया गया। उन कोशिशों का लाभ हुआ, प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण आपने पढ़ा था इंग्लैंड की, जब हमने बात की थी 1688 में, वहाँ 10 मिलियन एकड़ जो है जगह खराब पड़ी थी, और जो वहाँ क्रांति के परिणाम स्वरूप कितनी रह गई थी घटकर, 2 मिलियन रह गई थी। 2 मिलियन एकड़ घटकर रह गई थी। ये क्रांति का लाभ था। कुल मिलाकर खेती योग्य, जो कृषि योग्य भूमि है वो बढ़ गई थी, जोत क्षेत्र बढ़ गया था। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा जो बिंदु है वो है भूमि की मांग तथा मूल्यों में बढ़ोतरी। भूमि की मांग और आपके मूल्यों में बढ़ोतरी जो है दर्ज की गई।
अभी हमने पढ़ा कि बंजर बेकार भूमि को जो है योग्य बनाया, जोत को बढ़ाया, ये भी हमने पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी। तो इससे बढ़ोतरी हुई मांग में भी, जमीन की और मूल्यों में भी। कैसे? अब क्योंकि व्यवसाय बन चुका था, एक विशेष पेशा बन चुका था, मुनाफे का साधन बन चुका था, जीवन निर्वाह का साधन कृषि नहीं रह गया था। आपको पता है कि बड़े बड़े फार्म जो है स्थापित हो रहे थे और उसमें लोग, व्यापारी लोग जो है धन लगाकर मुनाफा कमा रहे थे। ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो अन्य देशों में भी जो है ये काम जो है चला, और कुछ देशों में तो राजनीतिक जो प्रतिष्ठा थी, आपको अधिकार थे या पार्लियामेंट में जो स्थान था, वो इससे तय होता था कि आप कितने बड़े जमींदार हो, कितनी बड़ी आपकी खेती है। तो उदाहरण के लिए यूरोप के जो कई देश थे और अमेरिका था, आपका जापान था, वहाँ पर जो वोट का जो अधिकार था वो भूमिपतियों को प्राप्त था। तो 1832 की अगर हम बात करें, पूर्व संसद में जो है भूमिपतियों का ही बोलबाला था। इतनी वैल्यू जो है जमीन वालों की थी उस समय। इस कारण से अनेक व्यापारी, व्यवसायी जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई राजनीतिक प्रतिष्ठा तो चाहिए, सम्मान तो चाहिए। तो उन्होंने खरीदारी की जमीन की, खूब उन्होंने रूस के गांव में भी धनी वर्ग उभरा, उसने भी जो है जमीन को खरीदा और एक नया वर्ग जो है किसान का उभर कर आया। बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई। इसका एक विशेष जो है कि यहाँ पर बात हुई कि छोटे किसान जो थे वो इसमें पिछड़ गए, क्योंकि उनके पास ना तो इतना पैसा था कि वो कृषि यंत्र या उन्नत बीज खरीद सके, नए प्रयोग कर सकें। तो वो लोग पिछड़ गए। तो उनको वो अपनी ज़मीन बेचकर जाने लगे। ज़मीन बेचने पर वो मजबूर हो गए और आखिर में उन्होंने ज़मीनें बेच दी। बेदखल होकर वो धनी लोगों ने ऊंचे दाम देकर खरीदी। प्रति एकड़ का जो उत्पादन जब बढ़ गया, भूमि की कीमत, देखा कि भाई भूमि की कीमत में वृद्धि जो है उसके कारण से हुई। देखा कि भाई एक किले से जब बहुत ज़्यादा एकड़ से जो है आमदनी हो रही है, तो लोगों ने इस काम में ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर मूल्य में वृद्धि आनी स्वाभाविक थी। और जब ये सब हुआ तो रेट जो चीज़ों के थे उनमें भी वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि भी हम पढ़ के आए थे। देखो, पहले अकाल पड़ते थे, लोगों को अच्छा भोजन ही नहीं मिलता था, तो मृत्यु दर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगी। अब अधिक, दोनों एक पैरेलल है कि अधिक जनसंख्या ने प्रेरित भी किया था कि अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किए जाएं। तो जनसंख्या बढ़ाने में भी इसका विशेष योगदान था, हालांकि क्रांति का। तो कैसे था उसको समझेंगे। गुणवत्ता भोजन की जो है और जो वृद्धि है जो उत्पादन में, वो दोनों हुई। तो मांस, अंडे या जो अन्य चीज़ें थी उनका भी उत्पादन पशु सुधार के, जैसे दूध, इनकी भी जो है उपलब्धता सरल हो गई। सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर इत्यादि, मतलब कई चीज़ें, नई नई चीज़ें आई जिससे तत्व जो है, पोषक तत्व जो लोगों को मिले। सस्ती हो गई, गरीबों का भी जो है भोजन का जो अंग, ये अभिन्न अंग बन गई। पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य पर जो है इसका अच्छा असर जो पड़ा। पौष्टिक था भोजन, पर्याप्त था, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षेत्र में भी साथ की साथ उन्नति हो रही थी। इन सब कारणों ने बाल मृत्यु दर में जो है कमी ला दी। बच्चे कम मरने लगे, भूख हड़ताल की समस्या पहले ही कम हो गई थी। तो इन सब में जो कमी आई उसके कारण से क्या हुआ, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि आपकी हुई। पांचवा जो बिंदु है वो है मवेशियों की संख्या में वृद्धि। मवेशी जो पहले हम सर्दी में चारा कमी होने के कारण से मार ही देते थे, मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई। और नस्ल सुधार का भी हमने कार्यक्रम पढ़ा ही था। तो नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी इस कृषि क्रांति कारण से चला, उस बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। और चारे के उत्पादन में भी क्या हुआ, जबरदस्त वृद्धि हुई थी। सूखी घास, पहले सूखी तथा हरी घास जो है उपलब्ध नहीं थी, तो जो है जानवरों को क्या था, सर्दियों में मार दिया जाता था। ये हम पढ़ चुके हैं।
लेकिन अब शीतकाल में जो है सलगम आपका कई चीज़ें आ गई थी, कंदमूल कृत्रिम घासें में उपलब्ध रहती थी, ठीक है। क्रोलवर और लूसेरिन से भरे खेतों में मवेशी मौज से चरने लगे थे। इंग्लैंड में पूर्वी एंजिलिया में भेड़ों के पालन का व्यवसाय बढ़ गया। पूर्वी एंजिलिया में भेड़ों का जो व्यवसाय है पालन का वो बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर त्रिपति जो घास थी जो विशेष रूप से इनको रुचिकर थी वो मिलती थी, त्रिपति घास, और इससे खाद भी जो है प्राप्त होती थी और इससे खेत जो है उपजाऊ आपको हो जाते थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इस सारे से केवल जो है संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि नस्ल सुधार में भी काम चला। रॉबर्ट बेकवेल हम पढ़ के आए थे, आपको याद होगा। चार्ल्स कोलिंग ने जिसने नस्ल का सुधार किया था, नई नस्ल का जन्म भी जिसने किया था। बेकवेल के जो तरीके थे और किसानों ने भी अपनाए। इस सारे से नई जो नस्ल आई वो थी आपकी जर्सी, आयरशायर और गुअर्नसी जैसी जो है गाय की नस्ल आई। तो ये नस्ल का जो सुधार का कार्य है, इसका एक कृषि क्रांति का जो एक मुख्य परिणाम था। और जो अगली हमारी वीडियो होगी वो होगी वीडियो संख्या 9। उसमें जो बाकी बचे 4 जो हमारे परिणाम है वो और पढ़ेंगे। उसके बाद आपका लेसन जो है ये समाप्त हो जाएगा। 4 नहीं 5 परिणाम हो रह जाएंगे, 10 परिणाम कुल मिलाकर हैं। तो आप इसको समझें कि कृषि के क्रांति के जो प्रभाव थे वो उत्पादन में वृद्धि, सकल जोत क्षेत्र में वृद्धि, भूमि की मांग और मूल्यों में बढ़ोतरी, जनसंख्या वृद्धि भी हुई, मवेशी की संख्या में वृद्धि भी हुई और नस्ल सुधार भी इसके परिणाम स्वरूप जो है चला था। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट।